नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का हमारा क्लास जो है मैथ का भी हम लोग क्लास करेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था, क्या देखा था? एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। किसके बारे में? एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी योग्य तत्समक और योग्य प्रतिलोम। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? योग्य तत्समक और योग्य प्रतिलोम। मैं रिवीजन थोड़ा सा करा दूं पिछले क्लास वाला कि योज्य क्या था? योज्य तत्सम, योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का और योज्य प्रतिलोम का आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया है। प्रतिलोम गलत लिखा गया क्या? ठीक है ना? सॉरी, ऐसा ही सही था। प्रतिलोम और तत्समक यानी आइडेंटिटी और इनवर्स ना, इन दोनों में मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बताया। एक इक्वेशन आया था, कौन कौन सा, ये चीज देख लीजिए रिवीजन के लिए। इसमें था कुछ इस तरह से कि a प्लस जीरो बराबर a बराबर जीरो प्लस a। ये क्या था? मेरा एडिटिव आइडेंटिटी था। क्या आया था? एडिटिव आइडेंटिटी में। उसके बाद हमने देखा था कि योज्य प्रतिलोम में मैंने आप लोगों को इक्वेशन नहीं लिखा था कल, लेकिन आज मैं याद दिला दूं कि कुछ इस तरह से था, a प्लस माइनस a बराबर जीरो बराबर माइनस a प्लस a। कुछ इस तरह से इक्वेशन था, याद कीजिए। तो मैंने क्या किया था? योज्य प्रतिलोम में यानी एडिटिव इनवर्स में मैंने इस तरह से कुछ किया था कि अगर एक संख्या कोई एक पूर्णांक है a और उसके जस्ट अपोजिट यानी उल्टा कोई पूर्णांक है, यानी जैसे ये पूर्णांक है पॉजिटिव 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर प्लस माइनस 2 है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर शून्य आता था तो इन दोनों का उसे क्या कहते थे? योज्य प्रतिलोम कहते थे। क्या कहते थे? योज्य प्रतिलोम कहते थे ना। ये हमारा क्या था? टॉपिक था। अब हम लोग जो है सो देख लेंगे आज का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक तो हम लोग कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है आज। हम लोगों ने कल, मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि हमें पढ़ना है कल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सा? 3.2 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2 हम लोगों को आज पढ़ लेना है। चलिए दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं। ये मैं शुरुआत में मैंने आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं बता दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कल का, और उम्मीद है मुझे कि आप लोग एग्जाम्पल बना लिए होंगे जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था, और उसी एग्जाम्पल के सहारे, उस एग्जाम्पल को अगर आप लोग बना लिए होंगे तो एक्सरसाइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना। एक्सरसाइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सो एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्या? एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए तो ध्यान से। बोलता है पेन पेपर हाथ में, बुक अपने साथ में लेकर के बैठ जाइए। मैं याद दिला दूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत ना हो, और बैठ के बनाइए, साथ में सॉल्व करते चलिए, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। लो भाई, आ गया आपके पास क्वेश्चन। संख्या रेखा, मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्या रेखा का प्रयोग करके पूर्णांकों का योग करना है। इन सारे टॉपिक को मैंने डील किया था पिछले क्लास में। अब ये क्या बोलता है कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग का ज्ञात कीजिए। तो योग का ज्ञात करना है, क्या करना है हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बुक ले लूं और आप लोगों को बताऊं। देखिए क्या है? प्रश्नावली 3.2। क्या है?
प्रश्नावली 3.2 पहला का क्वेश्चन, पहला क्या बोलता है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। 12 प्लस माइनस 7, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर बनाना रहता था तो पहले क्या करते, एक संख्या रेखा खींचते थे, उसके बाद उस पे इसको जोड़ घटाव कर देते थे। लेकिन अब हम लोगों को इसको बनाना है तो क्या करेंगे, हमने आप लोगों को नियम बताया है। नियम क्या बताया है कि अगर दो पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो दोनों को ऐड करके उसका साइन यानी इसका चिन्ह बीच में ना ला करके यानी उसको छोड़ देना है, और दोनों को ऐड करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों पूर्णांकों में बड़ी संख्या वाले पूर्णांक में बड़ी संख्या जो रहेगा, जो बड़ा पूर्णांक रहेगा उसमें कौन सा चिन्ह है, और जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लगा देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सिंपली जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से प्लस माइनस क्या आ जाएगा, घट जाएगा 7 बराबर क्या आ जाएगा 7 5 12, 5 आ गया, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, यानी प्लस हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया आप लोगों को। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, सब तो आसानी है भाई, चलो कोई बात नहीं, डी बता देता हूँ एक, उसके बाद आप लोग अपने से बनाइएगा। डी क्या लिखा हुआ है, -450 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -350, इस तरह से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है बिना संख्या रेखा का यूज किए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों में, देखिए माइनस माइनस वाला में मैंने रूल बताया था कि इसमें भी वही करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे। दोनों अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, जोड़ना है हमें। तो क्या करेंगे, 450 प्लस 350, इस तरह से जोड़ दिया जाए। अभी आप लोग बीच में चिन्ह को ना लाएं, अभी बीच में इसको छोड़ दें। जोड़ने के बाद मैं इसका क्रिया क्या करना है वो बताता हूं। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 700 और 50 50 100 यानी 800, ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 800। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें चिन्ह आप जो छोड़े थे उसको कहाँ रखे। चलिए साथियों, चिन्ह जो हमारा था उसमें मैंने नियम आप लोगों को बताया है, पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग बुक में वहां देख सकते हैं। जब मैं एडिटिव आइडेंटिटी के पीछे पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ा रहा था, उसी समय उसी में नियम एक मैंने बताया था जिसमें अब्सोल्यूट वैल्यू बताया था। याद कीजिए, आप लोगों को याद हो तो अब्सोल्यूट वैल्यू बताते समय मैंने आप लोगों को बताया था नियम कि अगर दो पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक दो हो, उसको ऐड करते हैं और ऐड करते समय उसके चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो आंसर आता है फिर उस दोनों पूर्णांक में हम लोग देखेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है, या ये है या ये है, दोनों में संख्या कौन बड़ा है, ये है। तो जो संख्या बड़ा रहेगा, जो पूर्णांक बड़ा रहेगा उस पूर्णांक के चिन्ह को यहाँ लिख देंगे। ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, आप लोग कर लीजिएगा, मैं 2 क्वेश्चन बता दिया। अब आप लोग देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, समझ में आ जाना चाहिए, माइंड में समझ में आ गया, यहाँ पे धस गया तो फिर कॉपी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लिखा जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छे तरीका से पहले समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो डैश, जो के बाद दिया हुआ है 5 से 3 अधिक है। क्या बोलता है, संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए और उस संख्या रेखा के प्रयोग की मदद से, उस संख्या रेखा के मदद से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। पहले एक रेखा बनाए, इसमें हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तक इधर खींचे,
संख्या लिखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। इस तरह से हमने क्या किया, रेखा पर संख्या को दर्शा दिया, यानी ये हमारा क्या लिखा गया, एक संख्या रेखा हो गया। अब इसी संख्या रेखा पे बोलता है कि इसी संख्या रेखा के मदद से आप लोग जो है सो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हल कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, 5 से 3 अधिक है, यानी हमें क्या करना है, पहले 5 बिंदु आगे 5 यूनिट आगे जाना है। कहां से, शून्य से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 पे जाएंगे। क्या कहे किए, 1 2 3 4 5। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर ए 5 से 3 अधिक है। दूसरा का क्वेश्चन नंबर ए 5 से 3 अधिक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 5 से 3 अधिक है, यानी पहले तो हम लोग 5 पे गए, अब उससे क्या बोलता है, 3 अधिक है। जब 3 अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी ओर जाएंगे। अगर कम बोलता तो बाईं ओर आते। तब दाहिनी ओर क्या करेंगे, 5 से फिर यहाँ 3 और आगे बढ़ेंगे। 5 से 3 आगे 1 2 3 आगे जाते हैं तो कहां पे पहुंचते हैं, 8 पे पहुंचते हैं। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि 5 से अगर 3 अधिक आगे जाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। यानी हमारे पास पूर्णांक पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और वो धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, 8 होगा। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। चलिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन नेगेटिव वाला बता देता हूँ, बी नंबर ही चलिए बता देता हूँ, थोड़ा लंबा है इसलिए। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, -3 से 7 अधिक है। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, -3 से यानी ऋणात्मक पूर्णांक 3 से 7 अधिक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, पहले -3 यानी बोल रहा है -3 जाओ, उसके बाद फिर 7 अधिक दिखाओ। इसे मैं मिटा दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहला नंबर क्वेश्चन का ये आंसर था। अब मैं दूसरा का बताने वाला हूं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले बोलता है -3, तो पहले -3 पे चलेंगे। कहां से, शून्य से -3 पे जाएंगे, आगे -3 पे, यानी 1 2 3 -3 पे आए। उससे बोलता है 7 अधिक। अगर -3 से हमको 7 अधिक जाना है तो पहले -3 पे आना पड़ेगा ना भाई। जब -3 पे आना पड़ेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, फिर बोलता है क्वेश्चन में कि 7 अधिक जाओ, यानी 7 अधिक जाओ, अधिक जाओ, अधिक जाओ, यानी दाहिने साइड जाओ, यानी राइट साइड जाओ। तो 3 से यहां से 7 अधिक स्टार्ट करेंगे तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कहां पे आ जाएंगे हम लोग, यहां से 7 अधिक अगर जाना है और वो पॉजिटिव में जाना है तो कहां पे पहुंचता है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 4 पे जाएगा ना। कहां पे जाएगा, 4 पे आ जाएगा। यानी ये हमारा कौन सा पूर्णांक प्राप्त हुआ, पॉजिटिव पूर्णांक प्राप्त हुआ। और वो पॉजिटिव पूर्णांक ये धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ, और धनात्मक पूर्णांक प्राप्त क्या होगा, 4। क्या होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक है। तो देखा साथियों, मैंने आप लोगों को बताया कि संख्या रेखा पे अगर ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक, या धनात्मक से फिर ऋणात्मक, या ऋणात्मक से धनात्मक, किसी भी वे में किसी भी तरह जाना हो तो हम लोग किस तरह से कैसे जाएंगे, कैसे हम लोग उसको मान निकालेंगे उसका, किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया इस टॉपिक में। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं इसमें 2 ही बताया हूं और आपके लिए बाकी छोड़ दिया हूं ताकि आप लोगों को बनाने के लिए एक तरह से होमवर्क रहे, ताकि आप लोग बनाए, जानकारी आप लोगों के पास अच्छे तरीका से आप लोग समझ जाए। अगर मैं सारा बना देता हूं तो आप लोगों को लगेगा सर हम पे तो कोई लोड ही नहीं है, यानी हमने तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सर ने तो आप सारा बता दिया है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं नहीं बताया हूं इसलिए क्योंकि आप लोग बनाएंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और वो इसलिए नहीं कि मैंने बोला है, इसलिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है।
जो मैंने पीछे टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर वही करना है भाई, देखो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, पहला पूर्णांक, तीसरा का -2 प्लस -4, तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए नंबर -2 प्लस -4 ब्रैकेट इस तरह से दिया हुआ है। इसके आगे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या आएगा मेरा, ठीक है। तो किसका मदद से करना है, संख्या रेखा का मदद से। तो देखिए, तो ध्यान से साथियों, संख्या रेखा तो मैंने बनाया हुआ है पहले से ही, संख्या रेखा तो बनाने की जरूरत है नहीं। अब संख्या रेखा जब बनाने की जरूरत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी पे सॉल्व कर देते हैं, दिखा देते हैं किस तरह से होगा। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2 एंड +-4, यानी इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है तो मैंने आप लोगों को एक नियम बताया है, याद कीजिएगा। सारा नियम का ही खेला है भाई, याद कर लो बस, एकदम मतलब रट्टा नहीं मारना है, समझ के बनाना है। मैथ देखो, देखिए मैथ जो है सो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है नहीं, मार भी नहीं सकते हो यार। 2 3 4 5 ये याद करोगे क्या, माइनस याद करोगे क्या, प्लस याद करोगे क्या, ये तो याद नहीं करने वाला चीज है। ये तो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली जितने अच्छे तरीका से आप इसे कॉपी पे पेन पेपर लेकर के साथ में सॉल्व करेंगे, बनाते जाएंगे, उस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो मैंने नियम बता रखा है आप लोगों को कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को अगर जोड़ना हो ना, ध्यान से सुनिएगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो उन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते समय उसके चिन्ह को साइड में कर देंगे, उसको चिन्ह को छोड़ देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो उन दोनों पूर्णांकों में बड़ी संख्या कौन सी है। समझ में आ रहा है कुछ, बड़ी संख्या जो रहेगी उसका जो है सो वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ठीक है। किसका वैल्यू लिख देंगे, जो संख्या बड़ी रहेगी उसका जो आगे चिन्ह लगा रहेगा उसी को चिन्ह को लगा देंगे। तो चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को जोड़ते हैं पहले। तो क्या करेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करके -2 पे जाएंगे, ठीक है। -2 पे हम लोगों ने आ गया, यानी -2 पे अगर 4 इसमें ऐड करना है, -4, तो पहले 2 पे तो जाना पड़ेगा ना बस, और 2 पे जाना पड़ेगा, जो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हमको करना पड़ेगा। तो -2 पे आए, फिर इस पे क्या बोलता है कि -4 और ऐड करो, यानी हमें बाई साइड ही, बाएं तरफ ही आना है। तो यहां से क्या करेंगे, 4 बिंदु और आगे चलेंगे, कहां पे आ जाएंगे, 1 2 3 4, कहां पे आ जाएंगे, 6 पे आ जाएंगे, कहां पे आ जाएंगे, 6 पे आ जाएंगे। यानी इस क्रिया से इससे अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, -6, यानी ऋणात्मक पूर्णांक 6 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने जोड़ लिया संख्या रेखा पे, किस तरह से जोड़ना था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन बता दूं। देखिए डी नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ है नहीं। क्वेश्चन लिखा हुआ है -2 + 8 इंटू -4, इस तरह से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें जो है सो बकाने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस ये मल्टीप्लाई में, यानी दोनों को पहले गुना कर देंगे, अर्चों का क्या होता है, -32, क्या हो गया, -32। तो -32 को जो है सो -2 के साथ, -2 को -32 के साथ ऐड करना है। अब ये क्वेश्चन जो है सो आप लोग अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ तक बता दिया इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 32 तक तो मैं नहीं बनाया हूँ ना, 9 तक ही रेखा पे संख्या बताया हूँ मैंने। आप लोग कॉपी में जो है सो मैं यहाँ तक बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे लग रहा होगा आप लोगों को कि सर 8 ये पहले कैसे दे दिया आपने, क्वेश्चन तो कभी बताया नहीं है इस टाइप का। तो कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद आप लोग संख्या रेखा परिचय बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा दिया है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए तो क्या बोलता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है सी नंबर, देखिए सी एक बता देता हूं मैं, कंफ्यूजन होगा इसके लिए। -1 क्या लिखा, -1 + -2 + 2, इस तरह से कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है,
-1 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस 2, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं साथियों। इसको सॉल्व करने के लिए जो है सो हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। अगर संख्या रेखा पे दिखाना है तो हमें किस तरह से दिखाना है, तो पहले क्या करना है, यहाँ से उठना है और -1 पे आ जाना है, क्योंकि -1 बोल रहा है। इसमें क्या ऐड करना है, -2 ऐड करना है। यहाँ से फिर उठे और 2 और बिंदु आगे आ गए, -2 ऐड किए तो -3 पे आ गए। अब फिर बोलता है कि इसमें +2 ऐड करो, यानी जब +2 यानी सिर्फ पॉजिटिव 2 ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाहिनी ओर जाना पड़ेगा। अगर दाहिनी ओर जाना है तो हमें -2 से उठना पड़ेगा और दाहिनी ओर चल देना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग दाहिनी ओर चले, सॉल्व कीजिए वहां पे, अगर हम लोग दाहिनी ओर चले तो हमें क्या प्राप्त होता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन सही है आपका, लेकिन 3.2 चलिए। सॉल्व कर लिए। आगे मैं क्वेश्चन बताऊं आप लोगों को। क्वेश्चन आगे देखिए, चौथा नंबर। इसको सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व हुआ। क्या करना है यार, देखो यहाँ पे क्या किया, -2 पे यहाँ पे आए, उसके बाद 2 आगे बढ़ जाएंगे, यहीं से फिर यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे पहुंच गए, -1 पे। इसका आंसर आ गया क्या, -1 आंसर। क्या करना है भाई, +2 ऐड करना है तो आगे हम लोग दाहिनी ओर जाएंगे ना, तो दाहिनी ओर तो यहीं से जाना है ना, ऐसा थोड़ी है कि 0 से जाना है। ध्यान में आना चाहिए कि अगर हमें +2 ऐड करना है तो फिर से हमें बैक होना पड़ेगा, यानी दाहिनी साइड जाना पड़ेगा, दाहिने तरफ जाना पड़ेगा, तो हमें जो है सो पूर्णांक प्राप्त होगा, वही पूर्णांक हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग जोड़ किसको नहीं आता है यार, कोई है ऐसा स्टूडेंट, कोई नहीं है ना। चलिए, जोड़ ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, कुछ है नहीं क्वेश्चन, दोनों को योग कर देना है। योग करना है तो कहां पे करना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा पे नहीं करना है। यहाँ पे नहीं बोला है कि आप संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए कीजिए, डायरेक्टली सिंपल सा जोड़ है, सिंपल सा जोड़ ऐड कर देना, हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ, छोड़ देता हूँ, आप लोग अपने से बनाइएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मान निकालिए। मैं एक बता देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मान निकालिए। ठीक है, मान निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है, +4 यानी 4 + -7 + -7 + 16, 4 + -7 + -9 + 16, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालना है यानी कि हमें तो जोड़ना ही है ना भाई। जब जोड़ना ही है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग देखिए, एक जात एक गुतिया भाई को एक तरफ कर देंगे, समझ में आ रहा है। एक कैटेगरी के लोगों को एक तरफ कर देंगे, यानी ध्यान से सुनिएगा, मेरे कहने का मोटिव जात गुतिया भाई वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ एक धनात्मक पूर्णांक को कर दिया जाए और एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक वालों को कर दिया जाए। अगर इस तरह से कर दिया जाएगा तो हमें जो है सो जोड़ने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो क्या करते हैं, -7 है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी -9 है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। इन दोनों को क्या किए, एक साथ कर दिए, एक तरफ कर दिए। माइनस में है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, हम कहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने साथ में कर दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 + 16, ये दोनों प्लस में था, यानी पूर्णांक जो है सो धनात्मक पूर्णांक थे, इसलिए इन दोनों को एक तरफ। चलिए साथियों, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल जो है सो हम लोग क्लास कर लेंगे आगे, एक्सरसाइज जो इसमें थोड़ा बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा अच्छे से, और उसके बाद फिर है सो आगे टॉपिक हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों का व्यवकलन, यानी पूर्णांकों का घटाना, पूर्णांकों का घटाव किस तरह से होता है, वो चीज हम लोग देख लेंगे ना। आज मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, पांचवा तक वो अच्छे तरीका से ये कंप्लीट करवा दिया है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 16 - 16 में 20 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 20 और
16 घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने साइड करके इसका जो है 4 हमारा आ गया, क्या आंसर आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन देख लेंगे, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो है सारा एक्सरसाइज अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।